गूंज उठे हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ियों में भी तेरी आवाज है। अपने संगीत पे तो सभी को नाज है, हे रबी आज संगीत को तुझ पे नाज है। तो भाई और बहनों, इस महान गाय की याद में अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने आ रहे हैं श्री देव टीवी के चीफ एंकर अर्जुन सिंह राजपूत। रही थी, तो आप दर्शकों को रफी साहब जी के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। देखिए, रफी साहब एक बहुत बड़ी नाम है, एक बहुत इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े गायक। मतलब जब से उनका इंडस्ट्री में आगाज हुआ बॉलीवुड में, और तब से लेकर के आज तक 1980 में 31 जुलाई 1980 को उनका देहांत हुआ, देहावसान हो गया। वो पूरा बॉलीवुड के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक काला दिन था, एक काला दिवस था, जिस दिन इस संसार ने हमसे उस महान गायक, उस महान गुलकार को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उसका उनकी देह नष्ट हो गई, लेकिन उनकी कालजयी आवाज, उनकी सुरमई आवाज हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय में विद्यमान हो गई है। वो भले चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी सुनहरी विरासत हमेशा के लिए अपने सुनने वालों के लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और आज भी जब हम रफी साहब को कहीं सुनते हैं, उनके गीत को जब हम कहीं भी सुनते हैं, किसी भी माध्यम से सुनते हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, सेलफोन पर, रेडियो के माध्यम से, तो मन अपने आप गुनगुना उठता है। और बार बार हमें यही लगता है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो बेशक रफी साहब हमारे बीच नहीं है, और उन्होंने न जाने कितने गीतों की सौगात हम सिने प्रेमियों को, हम सिने संगीत प्रेमियों को उन्होंने उपहार स्वरूप हमें दिया है। और उन तमाम बड़े संगीतकारों का, उन तमाम बड़े गीतकारों का भी योगदान है, जिनकी वजह से इनकी यात्रा इतनी सुरमई हो गई। तो हम रफी साहब जैसे महान कलाकार को, उस महान गायक को हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको अपने तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं कि रफी साहब आप जहां कहीं भी हों, जैसे भी हों, लेकिन आपने एक बहुत ही अद्भुत और सुनहरी विरासत हम सब के लिए छोड़ के गए हैं। और जब तक भारतीय सिने संगीत रहेगा, तब तक अगर आपकी चर्चा नहीं होगी, तब तक वो अध्याय जो अधूरा माना जाएगा। उर्वशी जी भी हमसे ज्वाइन किए हुए हैं, उर्वशी जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, और जहां तक मुझे पता है कि उर्वशी जी भी भारतीय सिने संगीत की बहुत बड़ी प्रेमिका हैं, बहुत चाहती हैं उन गायकों को, उन गायिकाओं को, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, उषा जी हो, सुरैया हो, मुबारक बेगम हो, शमशाद बेगम हो, और मेल जितने भी सिंगर थे गोल्डन एरा के, चाहे रफी साहब हो, किशोर कुमार हो, मुकेश हो, तलक महमूद हो, मन्ना डे हो, हेमंत कुमार हो, और महेंद्र कपूर हो, मन्ना डे हो, ये तमाम जो बड़े कलाकार हैं। तो उर्वशी जी से मेरी मैसेजिंग पर बहुत बार बात हुई, तो बहुत उम्दा, एक बहुत ही चाहने वाले लोग हैं ये लोग। और रफी साहब की तो खैर बात ही जुदा है। रफी साहब की कल पुण्यतिथि थी, उनका डेथ एनिवर्सरी था, और उनको गुजरे हुए आज कौशल भाई 40-42 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी नहीं लगता कि रफी साहब हमारे बीच नहीं है। एक जरा भी एहसास कौशल भाई नहीं होता कि रफी साहब हमारे बीच नहीं है। वो लगता है कि वो कल भी थे, वो आज भी हैं, और कल भी वो रहेंगे, कल भी वो बरकरार रहेंगे। उनको पहला ब्रेक कब मिला और कैसे मिला? उनको मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी स्मृतियों में है, उन्हें पहला ब्रेक जो है वो गुल बलोच फिल्म के लिए मिला था। गुल बलोच के लिए, गांव की, मतलब एक गांव की कहानी थी, उसी फिल्म की एक पंजाबी फिल्म थी, उसमें रफी साहब को पहला ब्रेक मिला था। और रफी साहब जब किशोरावस्था में थे, तो अपने बड़े भाई के साथ कुंदलाल सहगल के एक प्रोग्राम में गए हुए थे, जहां पर कुंदलाल सहगल अपनी प्रस्तुति देने वाले थे, अपनी गायकी की प्रस्तुति देने वाले थे। और वहां पर अचानक से लाइट कट गई, पावर ऑफ हो गया, और कुंदलाल सहगल जो है बिजली आने की प्रतीक्षा करने लगे। और तब तक दर्शकों में जो है और श्रोताओं में जो है भगदड़ मच गया। वो काफी उत्साहित थे अपने पसंदीदा गायक कुंदलाल सहगल को सुनने के लिए, तो उनसे रहा नहीं गया, और वहां पर मतलब काफी
एक अजीब तरह की अफरा तफरी का माहौल हो गया। तब रफी साहब ने अपने बड़े भाई को कहा कि अगर आप स्टेज के संचालकों से, ऑर्गेनाइजर से अगर कहें कि मैं, जब तक लाइन नहीं आती, जब तक विद्युत बहाल नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब तक दोबारा से नहीं होती है, तब तक मैं इन लोगों का मनोरंजन कर सकता हूं। तो उनके बड़े भाई गए और उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा, संचालकों से, जो वहां पर जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे लोग, कि मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा गाता है और जब तक लाइन बहाल नहीं होती है तब तक सहगल के बदले मेरा छोटा भाई जो तमाम श्रोता जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनका मनोरंजन भी करना चाहता है और उनको अपनी सुरमई आवाज से बांधना भी चाहता है। पहले तो लोगों ने मना कर दिया, लेकिन जब देखे कि लाइन लंबे वक्त तक नहीं आया तो भीड़ को शांत करने के लिए आयोजकों ने, संचालकों ने रफी साहब के बड़े भाई की बात मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने भाई को स्टेज पर ले आओ। और रफी साहब जब स्टेज पर गए तो लगा ही नहीं कि वो पहली बार स्टेज पर गए हैं कौशल, और उन्होंने इतनी गजब की ऊर्जा और गजब की ताकत और गजब का जोश जुनून, उन्होंने माइक को अपने हाथ में यूं थामा और जब उन्होंने गाया तो पूरे दर्शक जो है मंत्रमुग्ध हो गए। लगा कि पूरे पंडाल को, पूरी सभा को और जितने भी श्रोता थे, पता नहीं उनके एक ऐसा जबरदस्त सम्मोहन की लहरियां पूरे आवाज में गूंज गई कि सारे दर्शक जो है बिल्कुल शांत हो गए और वो कहने लगे कि वंस मोर, एक बार इस लड़के को और मौका दिया जाए। उसके बाद बिजली आ गई और फिर रफी साहब अपने स्थान पे वापस चले गए और कुंदनलाल सहगल ने फिर गाया और फिर लोगों का मनोरंजन किया। लेकिन जब कुंदनलाल सहगल स्टेज से उतरे तो उन्होंने रफी साहब के कंधे को थपथपा करके कहा था, उस किशोरावस्था के रफी साहब को, कि पता नहीं तुम कहां से आए और तुम कहां रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज को सुन करके मैं भी दंग रह गया और मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि एक दिन तुम अपनी इसी बुलंद आवाज और अपनी इस मखमली आवाज, इतनी सुरीली आवाज के माध्यम से तुम पूरे संगीत जगत पर राज करोगे। और ये बात कितना सच है आप तो जानते हैं कि उसके बाद रफी साहब ने जब फिल्म इंडस्ट्री में नौशाद के सानिध्य में जब अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया, फिल्मी कैरियर की जब शुरुआत की, तो फिर पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। पूरी दुनिया, भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया, वो जहां जहां कंसर्ट देने के लिए गए, चाहे वो श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, वहां लोग उनकी आवाज को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोग उनकी भाषा को नहीं जानते थे, उनकी भाषा नहीं पहचानते थे कि वो हिंदी भाषा गा रहे हैं और हिंदी भाषा का उन विदेशियों को पता नहीं था। तो लेकिन फिर भी उनकी सम्मोहक आवाज को सुनकर के वो काफी मंत्रमुग्ध और सम्मोहित हो जाते थे। और वसी जी स्क्रीन पर एक मैसेज उन्होंने किया कि उनका पहला गीत कौन सा था। मेरे ख्याल से वसी जी, अगर जहां तक मैं हूं तो उनका पहला गीत था ओ सोनियो करके एक पंजाबी गीत था जो गुल बलोच के उन्होंने गाया था। ये उनका पहला गीत था जो रिकॉर्ड किया गया था उनकी आवाज में। और जब वो इंडस्ट्री में आए हुए थे, कौशल भाई मैं एक मिनट आपका और समय लूंगा कौशल भाई, कि जब वो इंडस्ट्री में आए हुए थे रफी साहब, तो उनके पास वो अपने बड़े भाई के साथ मुंबई गए हुए थे और रफी साहब ने नौशाद साहब, जो कि मुंबई में उन्होंने अपने कदम जमा लिए थे एज ए संगीतकार, बहुत बड़े संगीतकार बन चुके थे और वो बड़े बड़े गायकों से अपनी फिल्मों के लिए गवाया करते थे, नौशाद साहब। तो नौशाद साहब के पिता से चिट्ठी लिखवा करके रफी साहब गए हुए थे नौशाद साहब से मिलने के लिए। नौशाद साहब से मिले, उनसे भेंट वार्ता हुई और नौशाद साहब को उन्होंने उनके पिता यानी नौशाद साहब के वालिद की चिट्ठी दी थी कि ये चिट्ठी लीजिए। नौशाद ने वो चिट्ठी पढ़ा, अपने हाथों में लेकर के कहा कि बरखुरदार, आप तो मेरे पिता की चिट्ठी लेकर के आ गए, तो निश्चित तौर पे आप बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी में इस चीज का जिक्र है ही। रफी साहब बड़े धीमी बोलते थे, बड़ा धीमा बोलते थे। रफी साहब ने कहा कि मैं गाना चाहता हूं, अगर मुझे आप गाना गवाएं अपनी फिल्म के लिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो नौशाद साहब ने कहा कि शाहजहां फिल्म बन रही है और इसकी लगभग सारे गीतों की जो है रिकॉर्डिंग हो गई है और वो सारे गीत कुंदनलाल सहगल ने यानी केएल सहगल ने अपनी आवाज में गा दिया है। अभी तो आपको देने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप कुछ वक्त इंतजार करते हैं तो अगर मुझे कोई अगली फिल्म मिलती है
तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी अगली फिल्म के लिए आपको जरूर ब्रेक दूंगा। तो रफी साहब ने बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर पूर्वक रफी साहब ने कहा नौशाद साहब को कि नौशाद साहब, अगर कुछ भी बन पड़े, कोई भी गीत अभी अगर गवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो रफी साहब ने कहा कि बरखुरदार, मैंने कहा कि सारे गीत की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, एक ही गीत बचा है, लेकिन वो भी सहगल साहब गा रहे हैं, उसके उसके जो प्लेबैक सिंगर हैं वो सहगल हैं। लेकिन ये गीत एक कोरस गीत है, इसमें साथी कलाकार भी गाएंगे। अगर आप कोरस में गाने के तैयार हैं तो बताइए। रफी साहब क्या करते, इंडस्ट्री में उनका आगाज हुआ तो रफी साहब बहुत ही धीमे से कहे नौशाद साहब को कि नौशाद साहब, मैं कोरस में भी गाने के लिए तैयार हूं, मैं कोरस में भी गा लूंगा। तो रफी साहब को लगा कि बड़ा चलो ठीक ही है। रफी साहब ने नौशाद साहब ने रफी साहब को कोरस में खड़ा कर दिया, कोरस के बीच में, साथी कलाकारों के बीच में। और वो गाना था मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही। लेकिन जैसे उस साथी कलाकारों के बीच में रफी साहब की मीठी आवाज, सुरीली आवाज, मखमली आवाज जैसे गूंजी, तो पूरा माहौल शांत पड़ गया और नौशाद साहब चौंक गए, सहगल साहब भी चौंक गए। नौशाद साहब ने कहा कि कौन गा रहा है इतना मीठा? तो भीड़ में रफी साहब सकुचा के निकले कि नौशाद साहब, मैं ही गा रहा था। नौशाद साहब कहे कि वाह बरखुरदार, वाह, तुम बहुत ही अच्छा गाते हो और मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं वचनबद्ध हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं कि अगले जितनी भी फिल्में आएंगी मैं उसमें तुम्हें जरूर ब्रेक दूंगा। और नौशाद साहब अपनी बातों पर कायम रहे और उसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में उन्होंने बनाई एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, जब उन्होंने इसका संगीत तैयार किया तो उनकी पहली पसंद जो है वो रफी साहब भी हुआ करते थे। ऐसे रफी साहब के दूसरे पसंदीदा संगीतकार ओपी नैयर साहब थे। ऐसे उन्होंने सबके साथ जुगलबंदी की, चाहे शंकर जयकिशन हो, मदन मोहन हो, कल्याण जानन जी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, ये तमाम जो बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े संगीतकार हैं, सब ने रफी की आवाज का भरसक उपयोग किया और रफी ने भी अपनी आवाज का लोहा सबको मनवाया। हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक उनको नौशाद साहब ने दिया था ना? शायद नौशाद साहब ने दिया था रफी साहब को। अच्छा, वो उनके गाने के बारे में पूछना चाहूंगा कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, उसके बारे में थोड़ा सा, कितना पसंद है आपको? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, बहुत पसंद है। ऐसे रफी साहब का वो भी गाना मुझे बहुत पसंद है, तू कहीं आस पास है दोस्त, या फिर शम्मी कपूर का अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस। या फिर शम्मी कपूर के लिए तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, या राजेंद्र कुमार के लिए ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। देवानंद के लिए वो कालजयी गीत अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, या फिर वो वाला गाना जो जीवन से बहुत ही ओतप्रोत गीत है और जो फिल्म हम दोनों का ही है, जिसका ये गाना है अभी ना जाओ छोड़ के। उस फिल्म में साहिर लुधियानवी ने गाना और भी लिखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो ये तमाम गाने जब भी मैं सुनता हूं तो मैं रोमांचित हो उठता हूं। एक गाना गुनगुना दीजिए उनका, रफी साहब का, जो आपको याद आ रहा हो, दर्शकों के लिए। फिर तेरे शहर में, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ। ये वाला, जैसे उनके सारे गाने मुझे बहुत पसंद है, बहुत गाने उनके मुझे पसंद है। या फिर वो कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे,
कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। अमेजिंग। अब अर्जुन भैया एक बार वो गाना भी गुनगुना दीजिए कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, अगर आपको याद हो तो प्लीज। उसकी उसका उसका लिरिक्स में थोड़ा सा मेरे दिमाग से उठ रहा है कौशल, और प्लस मेरी थोड़ी आवाज फंसी तो उसमें थोड़ा सा रेंज थोड़ा ज्यादा है, आवाज का थोड़ा रेंज ज्यादा है। फिर भी दिल ठीक का है ना, सोना था ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना बात ढूंढेगा। जमाना ढूंढेगा, सही बात है। अभी उसको शब्दों में हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, हम लोग शब्दों के ही में इसको रखते हैं। और वो था ना, एक रफी साहब का गाना था ना, दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। वाह, ये वेरी वाला, नाइस। आप तो इतने करीब आ गए, अल्लाह तौबा क्या करें आपसे टकरा गए, तौबा तौबा, दिल बेताब को सीने से लगाना होगा, आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। या फिर कौशल भाई, वो बहुत ही पसंदीदा वो गाना जो कि मतलब मुझे बहुत ही पसंद है, जो कि फिल्माया गया है जय मुखर्जी और साधना जी पर, और जिसके संगीतकार थे ओपी नैयर साहब, और उसमें राजा मेहदी अली खान का वो गीत था। फिर वो मेरे ख्याल से एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का वो गाना था ना, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ये वाला, वाह, वेरी नाइस, पीछे वेरी नाइस। पीछे मेरे आप आती है क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों, मेरी राहों में आंखें बिछाती है क्यों, आप आती हैं क्यों। तो वेरी बहुत नाइस। सारी यादें हैं, बहुत यादें हैं उनकी, उनसे मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध है, बहुत हार्दिक जुड़ाव है मेरा, भावनात्मक तल पे, शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे। और मैं रफी साहब को ताम्र नहीं भूल पाऊंगा, उनकी सुरीली आवाज, उनकी मदमस्त कर देने वाली आवाज, एक ऐसी आवाज जो मुर्दों में प्राण फूंक दे। मतलब क्या कहूं उस व्यक्ति के बारे में, अद्भुत आवाज। और वाह, वेरी। मुझे उनके बाद इंडस्ट्री में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी की आवाज अगर मुझे बहुत प्रभावित करती है तो वो तलत महमूद साहब की, तलत साहब की आवाज मुझे बहुत प्रभावित करती है। वाह, 90 के दशक में किसकी 90 के दशक में मुझे कुमार सानू, उदित नारायण की आवाज मुझे बहुत प्रभावित करती है। नदीम श्रवण का संगीत 90s के समय में, 90s के दशक में, आनंद मिलिंद, जतिन ललित। लेकिन नदीम श्रवण की बात कुछ अलग है, नदीम श्रवण की बात कुछ अलग है। कुमार सानू का कोई एक गाना? तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस तुझको पता है। तो उदित बहुत नारायण सारी का, यादें। उदित नारायण का एक गाना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। वेरी नाइस। तो अर्जुन ये भैया तमाम, तो बहुत ये मजा आया। बहुत मजा आता है इन लोगों के बारे में बातचीत करके, इनके बारे में चर्चा करके। और हम इनके बारे में कितना भी चर्चा करें ना वो कम ही हो जाए, वो कम ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये बहुत गुणी कलाकार थे, बहुत गुणी लोग थे, चाहे वो रफी साहब हो, किशोर दा हो, मुकेश साहब हो, हेमंत दा हो,
तलत चल महमूद भैया हो। 1 मिनट, किशोर दा का कोई एक गाना। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अर्जुन भैया, आपको वो गाना याद है बल्लभ मास्टर कौन सा? फिल्म का, ए मेरे दिल अब कहीं न जा, जो शम्मी हाँ कपूर वो जी पर याद, फिल्म हाँ वो है। याद है, लेकिन उसका ट्यूनिंग में थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर रहा है, तो उसको हम लोग बाद में गाते हैं, ठीक है ना? मैं सुनूंगा आपसे ये सब गाने। मैं बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। लिस्ट तैयार करूंगा रफी साहब, किशोर दा, हेमंत कुमार, इन सब के गानों की, और वो आपसे सुनूंगा फिर। अरे किशोर दा तो किशोर दा, वो किशोर दा का वो था ना, मैं शायर बदनाम, ओ मैं चला महफिल से नाकाम, ओ मैं चला मैं शायर बदनाम, मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जाम, वो मैं चला मैं शायर बदनाम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह तो अर्जुन भैया, अभी पिंकी जी मेरे पिंकी। लिए गुड मॉर्निंग अर्जुन भाई। पिंकी जी आपको भी बहुत बहुत शुभ संध्या। संध्या का आपको बहुत बहुत, मतलब आपको मंगलमय संध्या की मैं आपको शुभकामना देता हूँ। गुड इवनिंग पिंकी जी। गुड इवनिंग पिंकी सिस्टर। आप काफी लंबे समय से हमें जानती है, पहचानती है, और आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, और इसलिए जी देखने को भी जी। काफी लाइक्स करती हैं। और तो उर्वशी जी थैंक भी यू। कह रही है कि द मोस्ट सोलफुल सॉन्ग, मतलब आत्मा से जुड़ा हुआ गीत। ये सारे गीत उर्वशी ना कभी भुलाए नहीं भूल सकते। हम इन गीतों को कितनी बार भी रेडियो पर, एफएम पर, या फिर टीवी पर सुने, वो तमाम चैनल्स पर, चाहे मस्ती पर, बी फॉर यू म्यूजिक पर, 9XM पर, 9X जलवा पर, या फिर हम उसको यूट्यूब पे सुने, फेसबुक वॉच पर देखें, इंस्टाग्राम पर से छोटे छोटे क्लिप सुने, तो ये गीत हमें बड़े रोमांचित कर देते हैं। हम एक अलग आयाम में ले जाते हैं, हमें उन कालखंड में ले जाते हैं, 60 और 70 और 80 के दशक में ले जाते हैं हमें गीत ना कौशल भाई। यस, और हम सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यस, पिंकी जी का एक सवाल है, कैसे हैं आप सब? हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं पिंकी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे पिंकी। यस। तो और काफी कौशल भाई मुझे वो तलत महमूद का भी एक गाना मुझे याद आ गया। जब उस गीत को सुनते हैं तो लगता है कि वो गीत में हम भजन सुन रहे हैं। सुनाइए। फिल्म बाबुल का वो गीत था, जिसमें कि दिलीप कुमार साहब, नरगिस जी, मतलब बड़े ही टॉप मोस्ट के कलाकार हुआ करते थे, कलाकार थे। और फिल्म का गीत था ना, छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा। और फिल्म जगत की तीन बड़ी हस्तियां ने, तीन बड़े दिग्गज गायकों ने इसको गाया था। रफी साहब ने, तलत महमूद ने, और शमशाद बेगम जी ने। और ये फिल्म जो है ना, फिल्म संगीत के लिए, फिल्मी दुनिया के लिए ना त्रिवेणी है, त्रिवेणी। मैं तलत महमूद का वो टुकड़ा गाना चाहूंगा जो तलत महमूद ने गाया था इसके लिए। जरूर, जरूर। छोड़ बाबुल का घर, मोहे पीछे नगर, आ
आज जाना पड़ा, हो आज जाना पड़ा, बहन उल्फत का गहना, सखी दुल्हन में बनी, डोला आया पिया का, सखी मैं चली, ये था झूठा नगर, इसलिए छोड़ कर मोहे जाना पड़ा, हो आज जाना पड़ा। ये वाला वाह, वेरी मुझे नाइस। बहुत ज्यादा मुझे गीत छूता है, ठीक है ना। अर्जुन, एक गाना है लता दीदी और रफी साहब का डीट है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा तुम्हारा हमारा। और कौशल भाई, लता जी का और वो जो अभी हाल फिलहाल गुजर गए, अभी कुछ दिन पहले गुजर गए, जो कि हमारे बीच नहीं है, बहुत बड़ी गायक भूपेंद्र भूपेंद्र हाँ Yes. भूपेंद्र सिंह, एक बहुत Yes. बड़े गायक जिन्होंने गजल गायकी में अपना एक अलग मुकाम छोड़ा, और तलत अजीज के रहते हुए, गुलाम अली के रहते हुए, मेहदी हसन के रहते हुए, तलत साहब की तो खैर बात में, तलत साहब तो खैर सबसे उछले पायदान पे हैं, लेकिन भूपेंद्र का भी एक योगदान था। तो भूपेंद्र ने लता जी के साथ एक बहुत मीठा गाना गाया था, एक फिल्म किनारा के लिए। उनपे उसका युगल गीत था, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज Yes. ही पहचान है, घर याद रहे। प्लीज सुनाइए। नाम नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, वो घर याद रहे, जो गुजर गए कल की बात थी, ओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम तो हम संगीत के महासागर में जब हम उतरते हैं और ऐसे ऐसे मोतियों को जब हम चुनते हैं, ऐसे ऐसे गीतों के को जब हम सुनते, तो लगता है कि इन संगीतों की रिमझिम फुहार में हमारा पूरा तन बदन, हमारा पूरी आत्मा, हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा हृदय जो है ना, भीग उठता है। एक गाना आपसे याद आया, वो जो रफी साहब और लता दी का रिमझिम के गीत सावन गाए। हाँ, रिमझिम के गीत ये सावन का, हाँ वो भी अच्छा गाना, लेकिन एक्चुअली क्या ना कि बहुत से मैंने सुना नहीं है, तो फिर कंपोजिशंस में भूल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये थोड़े अंडररेटेड गाने हैं थोड़े से एक्चुअली। इस गाने को मैं आपसे ठीक है। सुनना चाहूंगा कि आप इस गाने को याद कीजिए और मुझे बिल्कुल, सुनाइएगा। मैं आज ही रात में तुमको सुनाऊंगा। अभी उर्वशी जी लिखती कि वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। उर्वशी खुद भी बहुत अच्छा गाती हैं। उर्वशी जी का मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ वीडियो देखे थे, उसमें उर्वशी भी कुछ गाने का प्रयास कर रही थी। तो उर्वशी भी देवानंद की बहुत बड़ी फैन है, लता जी की फैन है, और कलाकार के तौर पे, हीरो के तौर पे देवानंद को बड़ा पसंद करती है उर्वशी जी। और कौशल भाई, मेरे ख्याल से तुम भी मतलब देवानंद के बहुत बड़े फैन हो, मैं भी फैन हूँ। ऐसे तो सारे कलाकारों का मैं फैन हूँ, चाहे देवानंद साहब हो, देवानंद, गुरु, शमी कपूर, गुरदत्त, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जय मुखर्जी, विश्वजीत, दिलीप कुमार, और राज कपूर, शशि कपूर जी, बलराज साहनी जी हो, पृथ्वीराज कपूर हो, अशोक कुमार हो, और आपके अरे तो फिर तो ये एक से लोग एक बहुत फेवरेट। बहुत बहुत बड़े नाम है ये लोग।